यामुनाचार्य स्वामी जी ने कहा, आप रंगनाथ भगवान की गायों की सेवा करें। और जब ये गैया बढ़कर के 10 गुनी से 100 गुनी हो जाए फिर आना। और कावेरी के किनारे किनारे गायों को लेकर के जाते, चराते, सेवा करते। कुछ ही वर्षों में गाय दूनी, चौगुनी, अष्टगुनी होते होते गायों से पूरा कावेरी का तट भर गया। पूरा श्रीरंगम इतने थनों से दुग्ध ये गायें दे रही हैं। नित्य ही सूचना प्राप्त होती यामुनाचार्य स्वामी जी को, जब से ये सेवक आया है कांची वाला, तब से गायें इतने बछड़े दे रही हैं। बछड़ियां भी बहुत जल्दी जल्दी बछड़ियां दे रही हैं। और गायों के थनों में तो स्वामी जी इतना दुग्ध भरा रहता है कि उतने की जरूरत नहीं। ये गायें स्वतः अपने थनों से दुग्ध की धारा बहाती हुई कावेरी के तट पर चरती रहती। मानो भगवान भले आचार्य के चरणों की शरणागति करने के लिए कांचीपुर को भेज दिया, लेकिन साथ साथ वरदराज भगवान को भी अच्छा नहीं लगा। कांचीपुर के उद्धार करने के लिए, आचार्य के शर्त को पूर्ण करने के लिए मानो वरदराज भगवान कांची के पीछे पीछे चले आए। एक दिन घोर वर्षा हुई। भगवान ने एक दिन कहा, भी हे कांची, देख तू अधीर मत हो। ये यामुनाचार्य स्वामी जी जिस दिन केवल इतना कह दे, कांची तू मेरा है, बस इतना संबंध से ही मैं तेरा उद्धार कर दूंगी। ये मंत्र दे या न दे, केवल मेरा कह दे कि तुम मेरे हो। घनघोर वर्षा होने लगी, गायें जिधर तिधर तितर बितर होने लगी। संध्या उतरने लगा, रात्रि का घोर अंधकार उतरने लगा। यामुनाचार्य से रहा न गया। गायों के इस प्रकार सेवा से प्रसन्न होकर के यामुनाचार्य स्वतः दीपक टिमटिमाता हुआ ली उस शिष्यों को साथ लिए और कावेरी के तट के निकट आकर के पुकारते हैं, कांचीपुर मेरा, कांची कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ? अब तक आया नहीं तू, रात उतर आई है, लगता है कहीं ठिठुर करके तू होश न खो दिया हो। मेरा कांची किधर हो? यही तो प्रतीक्षा कर रहे थे, एक बार कह दे मेरा कांची। कांचीपुर आकर के चरणों में शरणागति करते हैं। सिंहासनावतार भगवत पाद ने उन्हें मंत्र प्रदान किया है। पुनः वरदराज भगवान की सेवा में उपस्थित होते हैं। बंधुओं, मंत्रो माता पिता गुरु, मंत्र रूपी माता के पेट से भगवान का प्रादुर्भाव होता है, जो मंत्र ग्रहण करके छिपाते हुए उसका स्मरण भजन करते रहे, तो निश्चय ही भगवान मिलते हैं। सामान्य नहीं है मैया जसोदा, मंत्र रूपिणी है। इसलिए मंत्र के कृपा के बिना आज पूतना को भी भगवान विस्पान ही सही कराने के लिए मिले, तो मंत्र रूपी माता जसोदा की कृपा से मिले। कहा जाओ, सभी गोपियां आती है जाती है, हलराती तुलराती आनंद मनाती झुलाती, तो भी झूला ले। और रोहिणी के साथ घर के काम में उलझ जाती हैं। पूतना डोरी पकड़ करके झुलाने थोड़े आई थी, ये तो कालकुट
मानो पोटेशियम साइनाइड का लेप लगा करके अपने छाती पर आई है। उल्वण हलाहल विष मुख में डालते ही ठंडा पड़ जाए। देखा दाएं बाएं पूतना, जसोदा दिखी ना, झट बालकृष्ण को उठाया, जे भी उधर नजर घुमाया, बालकृष्ण भगवान आंखें बंद कर लिए, छाती से उठा करके लगाती है और देखते ही देखते आकाश में जैसे मानो मिसाइल आकाश में सर करके ऊपर चली जाए, वैसे ही चली गई। बालकृष्ण भगवान के मुख में कालकुट विष पोते अपने छाती को पकड़ा देती है। दोनों हाथों से पकड़ करके चुट चुट सब विष चाट गए, पी गए। अब ढूंढने लगे। मैया के छाती से तो दुग्ध उतरता था, मैया रोहिणी भी मुझे पुलाया करती थी, लेकिन ये कैसी गोपी है जिसके छाती में दूध नहीं, ये तो बड़ा कड़वा कड़वा, ये तो विष है। फिर भी जरा देखूं तो सही, छाती को दबाया। गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीड्यत प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत सामंचमंचालमिति प्रभासिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव वर्मणे। दोनों हाथों से दबाते ही मर्मांतक पीड़ा हुई। जोर से चिल्लाई पूतना, छोड़ छोड़। मानो दो ही बार छोड़ छोड़ कहने से भगवान ने इहलोक और परलोक दोनों से पूतना को मुक्त कर दिया। लेकर के उड़ गई, वहां तक चली आई जहां कंस अपने हाथों से बगीचा लगा रखा है। वहां आते आते मथुरा के निकट प्राण भगवान कृष्ण पी गए। आकाश से धरती पर पूतना गिरती है और गिरते ही हाथ पांव फैल गए, प्राणांत हो गया। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। कंस का बगीचा 6 कोस लंबा चौड़ा चूर्ण चूर्ण हो गया। पतमानोपि तद्देह त्रिगभ्युत्यंतरद्रुमान् चूर्णयामास राजेन्द्र महदासी तदद्भुतम्। पालने पर कृष्ण को गोपियां नहीं पाई, चारों तरफ ढूंढने लगी। झुंड का झुंड बना करके गोपियां ढूंढना आरंभ करती हैं। एक गोपियों का झुंड जिसमें रोहिणी जसोदा भागते भागते गोपों के साथ इधर ही आई जहां बालकृष्ण पूतना के छाती को पकड़ करके झूल रहे हैं। एक वृद्ध लंबे गोप दधिभांड पूतना के छाती के पास अपनी लचकती हुई लाठी को पकड़ कर गए। लंबे गोप और लंबी लाठी 6 कोस लंबी थी पूतना। ऊंची कितनी होगी? आप 3.5 हाथ के हैं तो आपकी मोटाई तो कम से कम 1 हाथ है ही। 3.5 हाथ का आप मनुष्य अपने हाथ से, तो आपकी मोटाई कम से कम 1 हाथ। सोचिए 6.5 कोस, पूरे 6 कोस की है। त्रिगभ्युति 6 कोस तो मोटी भी होगी, 1 कोस तो कम से कम मोटी होगी। अब 1 कोस ऊंचा छलांग यूं ही तो कोई लगा ना सके। द्वापर के मनुष्यों की लंबाई अधिक से अधिक 7 हाथ अपने हाथ से। त्रेता वाले उसमें और 3.5 हाथ जोड़ दो, 10.5 हाथ। सत्ययुग वाले 14 हाथ के अपने हाथ से, तो 7 हाथ। और लचकती हुई लाठी को छाती के पास नीचे धसाया और दूर से दौड़ करके छलांग लगाया। लाठी छोड़ बालकृष्ण की कमर को पकड़ नीचे की ओर बालकृष्ण को छाती में छिपाए, छाती से लगाए। दधिभांड नामक गोप नीचे आ गए। गोपियां दौड़ पड़ी, बालकृष्ण को मैया जसोदा की गोद में देते हैं, अपनी छाती से लगाती हैं, दुग्ध पिलाने का यत्न करती हैं।
लेकिन बालकृष्ण का शरीर आग के तरह जल रहा है। इतने में देवी पूर्णमासी का आगमन होता है। उन्होंने अपने आंचल में छिपाकर गोद में ले बालकृष्ण को इन्हीं के नामों के द्वारा नजर उतारते हैं। भगवान नाम के द्वारा बालकृष्ण खिलखिलाने लगे। मैया जसोदा के छाती का दुग्ध पीने लगे। मां समझ बैठी बालकृष्ण अब स्वस्थ हो गए। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनम दत्वा सदगतिम। मारने के लिए ही सही पूतना ने अपनी छाती को बालकृष्ण के मुख में दिया है। परिणाम सदगति को प्राप्त करती है। साक्षात गोलोक से विमान उतरता है। मातृ शरीर प्राप्त होता है। दिव्य मंगलमय विग्रह पूतना उस पर विराजमान होकर के भगवान श्री कृष्ण के नित्य धाम को प्राप्त करती है। पूतना मोक्ष की कथा सुन करके ही तो मुनिवर सुखदेव भगवान श्री कृष्ण की दयालुता का अनुभव करते हुए श्रीमद् भागवत सविकल्प समाधि में डुबोने वाला इस रस को लेने में निरंतर लगे हुए हैं, लगे हुए रहते हैं। आज भी लगे हुए हैं क्योंकि सुखो मुक्ता, सुख मुक्त है। यदि वे कली के आदि में परीक्षित को सुना सकते हैं, कली का आदि समय था, तो आज भी सुखदेव है। 7 चिरजीवियों के अतिरिक्त सुखदेव भी चिरजीवी हैं। और आज भी मुनिवर सुखदेव का दर्शन भाग्यशालियों को क्षण मात्र ही सही प्राप्त होता है। हाँ? हमारे शिक्षाचार्य पूज्यपाद वैकुंठवासी कन्हैयालाल गुरु जी एक श्लोक बताते थे कि इसे जप करना, शुक्रताल में जाकर वट वृक्ष के नीचे बैठकर श्रद्धा से जपोगे, भले वे नंगी आंखों से यूं ही प्रत्यक्ष हो या न हो, किसी न किसी रूप में सुखदेव का अवश्य दर्शन प्राप्त होगा। ऐसा वो कहते थे। और बहुत से उनके शिष्यों का अनुभव है। वो कोई दुर्लभ श्लोक नहीं, रोज आप सुनते हैं। यम प्रव्रजन्तम अनुपेत्य अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरयाजु हाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। इसी श्लोक को मंत्र के तरह जपने की आज्ञा किसी बड़भागी अपने अंतेवासियों को दिया करते, कहा करते। अस्तु, इस पूतना मोक्ष की कथा जो श्रवण करते हैं, सुखदेव मुनि ने कहा वे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को प्राप्त कर सदगति प्राप्त कर लेते हैं। जय तदपूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम श्रद्धया स्मयात्मर्त्यः गोविंदे लभते रतिम्। फिर क्या है, अब तो कंस पूतना की मृत्यु का समाचार सुनता है। उसके बाद सक्टासुर को भेजता है कि तुम जाओ। भगवान कृष्ण मात्र 3 माह के गाड़ी के नीचे पालना झूल रहा। त्रैमासिक 3 महीने का जन्म नक्षत्र आया है, उत्सव मनाया जा रहा है। सक्टासुर आता है, भगवान श्री कृष्ण सक्टासुर का उद्धार करते हैं। पुनः तृणावर्त आता है 1 वर्ष के होते, जिस दिन मैया गोद में लेकर के बालकृष्ण को दुग्ध पिला रही है। कंस ने
तृणावर्त को भेजा, आंधी तूफान के साथ चला आया, आंगन में उतर गया। बालकृष्ण को दुग्ध पिलाते पिलाते देखा भारी होने लगे, वहीं पर आंगन में ही लिटा करके घर के काम में उलझ गई। तृणावर्त ने पकड़ लिया, बालकृष्ण भी तृणावर्त के गले को पकड़ करके मुस्कुराते हुए दर्शन दे रहे हैं। तृणावर्त आकाश में लेकर के चला गया। इतने में बालकृष्ण भगवान ने तृणावर्त के भी गले को दबाया, आकाश से गिरा, रा 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 रा, अंग अंग उसका अलग अलग हो गया, विशीर्ण हो गया। बाल कृष्ण भगवान की जय हो। प्रायः ये हिंसक, ये पापी अपने ही किए गए दुष्कर्म के कारण मारे जाते हैं। हिंसः सुपापेन विहिंसितः खलः साधो समत्वेन भयाद् विमुच्यते। अहो बतात्यद्भुतमे स रक्षसा बालो निवृत्तिं गमितोऽभ्यगात्। एक दिन मैया दुग्ध पिला रहे थे, कृष्ण को जम्हाई आई तो इनके मुख में ही अनंत ब्रह्मांड का दर्शन करती है। बड़ा आश्चर्य हुआ है, अरे ये मैं क्या देखती हूं। इस तरह आए दिन जब कभी भी जमाई लेते, बालकृष्ण के मुख में अनंत अनंत ब्रह्मांड का दर्शन करती। ये घटना बार बार होती। श्री बालकृष्ण भगवान की इधर वसुदेव जी गर्गाचार्य के पास आते हैं। नंद गोकुल का समाचार सुनकर के कि मेरे कन्हैया कन्हैया को ये गोपियां कन्हैया कन्हैया है, मैं भी आखिर क्या कहूं। हे गुरुदेव गर्गाचार्य, आप जाकर के मेरे पुत्र का नामकरण करके आइए, नहीं तो ये गोपियां, भगवान श्री कृष्ण 1 वर्ष के हो चुके हैं, बकैया चलते चलते अब धीरे धीरे खड़े होकर के भी चलते, गिर जाते, फिर चलते, फिर गिर जाते। उधर गर्गाचार्य से निवेदन करते हैं, वसुदेव जी आप यद्यपि 10वें नाम पिता नाम कुरियात, 10वें दिन ही बालक का नामकरण हो जाना चाहिए, लेकिन अनेक हेतुओं से अब तक नामकरण न हो सका है। भगवान कृष्ण 1 वर्ष के हो चुके हैं, दूसरा वर्ष भी आरंभ हो चुका है। गोपियां आती, तालियां बजाती, आनंद मनाती, चुटकियां बजाती, बालकृष्ण भगवान बकैया बने, कभी किसी गोपी की ओर, कभी किसी गोपी की ओर भागते, खिलखिलाते, माखन खिलाते। और बालकृष्ण के इस आगमन गमन सौंदर्य का ये गोपियां दर्शन करते। संतों ने अपने प्रेम हृदय से दर्शन किया तो रहा न गया। वल्लभाचार्य जी ने तो बड़ा सुंदर मधुराष्टक भी हम सबको अनुभव करने के लिए प्रदान किया है। गोपियां घेर रखी है, बालकृष्ण बकैया बने, कभी इधर कभी उधर खिलखिलाते हुए भाग रहे हैं। इनके रूप स्वरूप का स्मरण करके निहाल हो रही है गोपियां। पूज्य वल्लभाचार्य जी की 4 पंक्तियां स्मरण करेंगे। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदय मधुरम गमनं मधुरम मधुराधिपते रखिलं मधुरम 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 बदनम मधुरम नयनम मधुरम
हसितं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। बिल्व मंगल जी ने भी इन्हीं भाव में स्मरण किया है। उनकी दो पंक्तियां। मधुरम मधुरम बपुरास्य विभोर मधुरम मधुरम वदनम मधुरम 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 बपुरास्य विभोर मधुरम मधुरम वदनम मधुरम मधुगंधि मृदुस्मित में तदहो मधुरम 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 अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितं मधुरम हृदयं मधुरम गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। मधुमय भगवान श्री कृष्ण का गमनागमन सौंदर्य का गोपियों ने अनुभव किया। गुटुरुनि चलत रेणु तनु मंडित मुख दधिलेप किए कन्हैया मुख दधि लेप किए। घुटने के बल चलते खड़े होते गिर जाते। मैया श्रृंगार कर देते तो कभी अब ठुमक ठुमक के चलने लगे हैं, गिरना बंद। ठुमकी चलत कृष्ण चंद्र बाजत पैजनिया। दो पंक्ति। चलत कृष्ण चंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत कृष्ण चंद्र। खिलात उठत धार गिरत भूमि लट पटाए। खिल खिला उठत धार गिरत भूमि लट पटाए। धाय माय गोद लेत धाय माय गोद लेत नंद जी किरनिया। ठुमक चलत कृष्ण चंद्र बाजत पैजनिया। ठुमक चलत कृष्ण चंद्र बाजत पैजनिया। चलत कृष्ण चंद्र।
रसा मन भावे सोले बोलाल मेवा मोदक रसा मन भावे सोले बोलाल और ले रुचिर पान और ले रुचिर पान कंचन झुन झुनी तुमक चलत राम बाजत पैजनिया तुमक चलत राम चलत राम। कुछ और बड़े हो गए, गौशाला में चले जाते। गोपियों का चित्त बालकृष्ण के रूप सौंदर्य में, पूरे ब्रजवासियों का चित्त धीरे धीरे उलझ रहा है। गोपियां मार्ग में भी कहीं जाती तो भगवान श्री बालकृष्ण का ही चिंतन करती हुई दूध दही घी मधु इकट्ठा करती, दही बिलोती, माखन बेचने के लिए भी निकलती तो कृष्ण का ही स्मरण करते। इस तरह बालकृष्ण के रूप सौंदर्य और इनके लीला विलास में गोपियों का चित्र उलझता चला जा रहा है। संपूर्ण ब्रजवासी सवेरे जगते ही भागते दौड़ते बाबा नंद के द्वार आते। जब तक कन्हैया कृष्ण का दर्शन नहीं प्राप्त कर लेते तब तक चित्त में चैन नहीं।